हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खबरदार बात बहुत पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रामेश्वर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। मतलब बड़ा गांव भी हो सकता है, रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रामेश्वर काका थे। सभी गाँववासी रामेश्वर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और सम्मान करते थे और उनके विचारों और सुझावों की पूरी तरह मानते थे। जैसे वो कहते थे वैसे करते भी थे। रामेश्वर काका एक संतान थे, चंदा, जिसका नाम चंदा था। वो अपने 16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वो बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कभी भी शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे पर भोलापन जरूर झलकता था। उस समय हर माँ की बस एक ही ख्वाहिश होती थी, उनकी लड़की को अच्छा घर लड़का मिल जाए और अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गाँव में जाकर यानी रिश्ता तलाशने लगे, रिश्ता देखने लगे। एक बार पास के गाँव में एक उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनके नजर में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो बात चलाऊं। रामेश्वर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय होगा। चंदा की पति नरेश्वर का समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नरेश्वर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रामेश्वर काका को पूरी तरह से भावा, दिल पर चुरा, अच्छा लगा और शादी हुई और रामेश्वर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा दिया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबके पीछे हो चुकी थी, यानी अच्छी हो चुकी थी। ससुराल में जाने के बाद अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो सबको अच्छे ही काम करने लगती है और अच्छा ही उसको देखने लगते हैं। एक महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नादेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नादेसर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है, तब तक मैं न जब विषय आपका इंतजार करती रहूँगी। दोस्तों, इस टाइम में बहुत लड़कियाँ इस तरीके की होती हैं जो अपने हस्बैंड का इंतजार करती हैं। और कोलकाता पहुँचने वाले नरेशर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू कर दिया। काम में उनका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का सराहती चेहरा उसकी आंखों में घूम जाता। वह जितने भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतने ही चंदा याद आती। नरेशर की ये बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वालों को 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नरेशर के दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती को शरारतीपन का बखान करता रहता था, यानी उसे अच्छाई करता रहता था। 5 मित्र चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नरेशर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हैं। नरेशर कहते कि मैं तो खुद ही इससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से घर जाऊँ। खैर, अब नरेशर के 5 दोस्त के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ में उसकी ज़्यादा अच्छाई करनी कर ली थी, इसलिए उनके मन में खिचड़ी बननी स्टार्ट हो गई थी। उसने नरेशर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उन 5 दोस्तों ने एक दिन नरेशर से कहा कि यार, भाभी को ही ले आओ, कुछ दिन पहले कोलकाता भी घूम ली तो उसको बहुत अच्छा लगा और फिर 1 हफ्ते के बाद वापस छोड़कर आना पड़ा। पर नरेशर अपने बूढ़े माँ बाप को याद करता कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, मेरी मम्मी और बाबू देवहार के लिए गाँव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन बीतते दिन नरेशर की बेकरारी और बढ़ती जा रही थी। अभी नरेशर गाँव में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे गाँव
दिखाई दे रहा था। एक दिन रात में नदेसर के पांचों दोस्त नदेसर को कहा, चलो हम लोग उधर पहुंच चलते हैं। नदेसर आदमी कुछ समझ पाता या क्या बात था, तब तक उसने उन पांच दोस्तों को अपने के स्नान दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि आप ही को काम के मंडी चल रही है, इसलिए गांव आ गए और साथ ही इसी बहाने हम भी लोग भी तुम्हारा गाँव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता के पैसे भी मिलेंगे। भाभी के साथ क्योंकि हम लोगों का तो गाँव नहीं आना होता, कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता में ही रहना अपना घर बना लिया। हम लोग भी चाहते कि कुछ दिन गए आपको गाँव की आबो हवा का आनंद ले। नदेसर घर जाने के लिए लग रहा था कि उसके अपने दोस्तों की बात भली नहीं। फिर क्या था, दूसरे दिन नदेसर अपने उन पांचों दोस्तों के साथ अपने गाँव के लिए निकल पड़ा। उनके गाँव के आसपास सारे बहुत घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके में इन पहाड़ी